चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। भारत माता की। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है साहब? विनोद प्रजापति। विनोद प्रजापति। और उन ऊपर जो बैठी भवानी पोती। तो बाबा भी हैं, पोती भी हैं और नाती भी हैं, सारे लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों से पहले तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, उसके बाद डिबेट खोलता हूं और आप लोग तमाम सारे लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है, जोहार सबसे पहले इधर ही है मेरा, कि आज महिलाएं बहुत उपस्थित हैं और लड़कियां भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, यही होना चाहिए शो में। बीजेपी से दिनेश राठौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दिनेश जी। कांग्रेस से मुन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना सिंह जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से आर रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सोशल वर्कर मनोज गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, थैंक यू सो मच। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से रामेश्वर कुशवाहा जी। जी आगे आइए। हाँ बिल्कुल। माता की जय से शुरुआत करते हैं। जोहार झारखंड और झारखंडी मिट्टी में आपका हार्दिक अभिनंदन। भैया जी कहिन जिंदाबाद। प्रोग्राम खत्म। और जब इतना सब हो गया उसके बाद क्या बचा? प्रोग्राम खत्म, सब लोग अपने अपने घर जाओ भाई। हाँ जी, हाँ जी। 6 जून में क्या है? 4 जून को नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण, 6 जून का आपका कार्यक्रम पूरा भारतवर्ष एक साथ देखेगा। ये तो एक ही लाइन में मोदी जी का भी नाम ले रहा हूं, मेरा भी ले रहा है। अरे भैया ऐसा ना करो यार, हम फुटपाथ में घूमने वाले हैं और वहीं पे बहुत बढ़िया है। आपसे तो मिल लिए 16 साल के जी। आई लव यू। अंदर आओ। अब मिला झारखंडी मुझे। हाँ जी, क्या नाम? कैलाश महतो। कैलाश महतो। कैलाश महतो। कैलाश महतो। नाराज ना हो ना, 3 बार पूछता हूँ ना। गुलाब लाए हैं? यस। मैंने जब दिल्ली गया तब भी दिया था आपको गुलाब। जब दिल्ली आए थे तब भी दिया था। आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, रहना पड़ेगा हजारीबाग में। नहीं हजारीबाग में रहना क्या, किराए घर ढूंढो भैया। रेंट में रहते हैं भैया। हाँ, आप रेंट में रहते हैं? हाँ रेंट में रहते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? अरे बताने लायक तो है ना काम। रिक्शा चालक है। हैं? रिक्शा चालक। रिक्शा चालक है। आओ ले लो। तुमको ही ढूंढता फिरता हूँ यार। हाँ जी, दिल्ली को ले जाइए आपने। अरे फिर आपको कौन ढोएगा? दिल्ली नहीं को ले जाइए तो फिर आपको कौन ढोएगा? लो तुम्हारे लिए, गॉड ब्लेस यू बेटा। अगर हम इनको दिल्ली ले गए तो फिर बाकी लोगों को क्या? जी भाजी खड़े होइए। ये 2 काहे लगाए हैं? दूसरे का है। एक दूसरे का भी रखे हैं। अरे बहुत अच्छे आदमी है भाई, आप तो दूसरे का भी इंतजाम करके चलते हैं। छोड़ के चले गए। क्या नाम आपका? अख्तर हाशमी। अख्तर हाशमी। अख्तर हाशमी। भाईजान बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कहते हैं आप यहाँ हजारीबाग के बारे में? हजारीबाग बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। ये झारखंड का दिल है हजारीबाग। हजारीबाग झारखंड का दिल है जी। तो धड़क रहा है ना? बिल्कुल धड़क रहा है और धड़केगा। अच्छा, इस बार ज्यादा किधर धड़क रहा है? जय जेपी तय जेपी। हैं? जय जेपी तय जेपी धड़क रहा है। जय जेपी तय जेपी धड़क रहा है। अब ये जय जेपी और तय जेपी से मतलब क्या है आपका? जय प्रकाश भाई पटेल पूर्व
पूरा जीत रहे हैं। जयप्रकाश पटेल जी, जी हाँ बैठिए बैठिए आप। देखिए 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 देखिए, बड़ा रोचक है यहाँ पे। जो पहले जो बीजेपी में थे, अब वो कहाँ हैं? कांग्रेस में हैं। आपने उनको टिकट दे दिया है? अच्छा, जो अच्छा आपने भी वो मशीन रख ली है लगता। हाँ खड़े। जो जेबीएम में था हाँ। वो भाजपा में, इसलिए भाजपा 2 टुकड़ा हजारीबाग में हो चुका है। अच्छा, अब भाजपा जो यहाँ का उम्मीदवार है उसका लड़ाई सिर्फ भाजपा ही से पहले है, उसके बाद कांग्रेस लड़ेगा। मैं आ गया। हाँ 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 जी खड़े। अरे कांग्रेस वाले लोग एकदम हवा में हैं, हवा में तीर चला रहे हैं। श्री राम की भूमि है यहाँ, जब भी झंडा खिलेगा तो कमल का झंडा खिलेगा और 4 तारीख को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताइए, आपके जो थे वो तो उधर चले गए कांग्रेस में, वहां से टिकट पा गए। उससे कोई आना जाना तो लगा हुआ रहता है। गजब है भैया, यहाँ तो क्या आना जाना लगा रहता है। बहुत अच्छा। तो अगले 40 सेकंड मैं देता हूं सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को। 40 सेकंड वो, उसके बाद जनता, फिर 40 सेकंड बीजेपी, फिर जनता, फिर उसके आगे बढ़ता जाएगा। पहले 40 सेकंड आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हजारीबाग में स्वागत है। आते के साथ आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ के छात्रों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, 1 साल हो गए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे झारखंड के 5 विश्वविद्यालय में कुलपति तक नहीं दे पाए। बिना कुलपति का चल रहा है हमारे यहाँ का विश्वविद्यालय। मैं आपको बताना चाहूं, आपने जो आते के साथ कहा कि हमारा। बैठो। जब ये 40, सुनिए मेरी बात, 40 सेकंड इनके हैं। 40 सेकंड, वरना मैं फिर से शुरू कर दूंगा 40 सेकंड। हाँ जी। आते के साथ आपने कहा कि आते के साथ आपने कहा कि ये छात्रों का शहर है और छात्र यहाँ लाखों की संख्या में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरे झारखंड में एक भी कुलपति की नियुक्ति हमारा राजभवन नहीं कर पाया। दूसरी बात, जो अभी हमारे पीछे बैठे गार्जियन बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो यहाँ के सांसद थे उनका टिकट क्यों कटा? अगर उन्होंने 5 साल काम किया तो उनके टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ी? और वैसे लोगों को झारखंड में टिकट देने की जरूरत क्यों पड़ रही है जो आयातित हैं? कांग्रेस से जो आ रहे हैं उनको टिकट मिल रहा है, जो जेएमएम से आ रहे हैं उनको टिकट मिल रहा है। क्या आपके बीजेपी में क्षमता नहीं है क्या, जो आप बाहर से आयातित लोगों को टिकट दे रहे हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने सवाल खोल दिया है। अब इसके बाद आगे लोग जवाब देंगे। भाई बताइए। अरे कौन राजा भैया? हाँ जी। जी बिल्कुल ऐसा गलत है। अपने यहाँ पे जो लोकसभा के प्रत्याशी अपने माननीय मनीष जायसवाल जी जो हैं, हाँ। यहाँ पे काफी समय से हम लोग देखे हैं, जब अपने विधानसभा का क्षेत्र का जो विधायक जी हैं यहाँ के, जिनको लोकसभा का टिकट मिला है। जी बिल्कुल जी। उनका कार्यकाल अभी हम लोग 5 साल में हम लोग देखे, जो बहुत ही अच्छा, जो अपने कोरोना काल में भी लोग उनको देखे हैं, बहुत ही अच्छा लोगों के साथ उनका समन्वय, बहुत सी सारी ऐसी सेवाएं दी हैं जो किसी नेताओं, किसी पार्टियों के बस की बलबूते की बात नहीं, किसी पार्टी के बलबूते की बात नहीं। जी मैं आ रहा हूँ। पटेल यहाँ का धरती पुत्र है, मनीष जायसवाल बाहर का आदमी है। वैसे लोग को हजारीबाग जो हजारीबाग का शहर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये पटेल साहब यहीं के, यहाँ के भूमि का बेटा है वो। अच्छा, पिछले 5 साल पहले क्या कह रहे थे पटेल जी के बारे में आप? उस वक्त भी कह रहा था हम लोग का बेटा। पटेल जी उस समय कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, तो अब वो इधर आ गए। जी बोलिए, क्या नाम हो गया साहब आपका? सुबोध सिंह शिवगीत विनोबा भावे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। जी नमस्ते साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो कहे चंदन जी कि हाँ। जसवंत बाबू को टिकट क्यों नहीं दिया, जसवंत बाबू आईएएस से लेके कांग्रेस तक उनके बारे में कहा जाता है कि जसवंत ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जसवंत बाबू ने ठगा नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस चले गए तो निश्चित है कि बेटा का टिकट कटेगा ही। इसलिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना
अब राष्ट्रपति बने होते तो बेटा तो बीजेपी में होता नहीं। इसलिए निश्चित मानिए कि जसवंत बाबू अपने बेटा का टिकट काटने का कारण खुद है। यहाँ के बहुत सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा जी हैं, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं, आ रहा, तुम्हें बोलना है? हाँ जी, मैं आ रहा भैया जी, हाथ उड़ाओ, जल्दी से हाथ उड़ाओ। हाँ जी, बस दोनों वैलिड। क्या नाम है बाबू? मिशन कुमार सिंह। मिशन कुमार सिंह। मिशन कुमार सिंह, क्या कर रहे हो? अभी जस्ट अपना कंपनी है। अपनी कंपनी है? अरे आगे आ जाओ यार, अपनी कंपनी वाले आगे आया करें। हमको अपना बनाया कंपनी? मैं पहले वैलिड दोनों कमेंट से ना 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 भाई, ये सब पता नहीं कौन पार्टी में चले जाए कहाँ, ये वो नहीं, कंपनी वाली बात बताओ पहले। सुनो भाई, कितनी बड़ी कंपनी है? छोटी कंपनी, स्टार्टअप है। स्टार्टअप है? अंदर आओ। और इनके लिए पहले जोरदार ताली बजाओ, शाबाश। तो कितने लोग हैं उस स्टार्टअप में? इंडिविजुअल हूं मैं। इंडिविजुअल है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, स्टार्टअप शुरू किया और तुम्हें बहुत मंगल कामनाएं। तुम बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा हो, इसलिए तुम्हें अंदर बुलाया। अब बोलो सवाल, किससे पूछना है? सवाल ये है सर, हाँ। मेरा वैलिड क्वेश्चन है, पूरा पब्लिक सपोर्ट करेगा ना? यहाँ पे बीजेपी ने काम किया ना यहाँ पे जेएमएम ने किया, सबने ठगा है हम लोगों को। अब हम वैलिड पॉइंट देते हैं सर। जब हम बाहर दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लोग हम लोग पे ताने कसते हैं। आज जेएमएम जो बीजेपी, क्या ताने कसते हैं? बता रहे हैं, आज जेएमएम जो बीजेपी कहते हैं, 2016 में जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया था, आज 2024 आने चला, अभी तक वैकेंसी नहीं निकला। और अगर निकलता है तो सर खुले आम सबके पास पेपर का आंसर पहले से रहता है। आपको बता रहे हैं, ये जितने लड़के धर्म के नाम पे ताली बजाते हैं, ये करते, अपना वैलिड क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। हम जेएमएम को पूछते हैं, 70 में आए। अभी सर जो टीचर का वैकेंसी आता है, कट ऑफ कहां जाता है? 200 में 190। क्यों? क्योंकि पहले से पेपर लीक हो रहता है। बात रहा बीजेपी का, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सर, रास्ता जो होता है ना, इसके ऊपर ही जीटी रोड बना दिया जाता है। क्यों? पैसा बांटना ऊपर से नीचे तक, फंड तो कहीं यूज करना है। आओ बेटा इधर आओ। हाँ जी, कौन बोल रहा था? जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह जी, बोलिए चंदन जी। सर, यहाँ जेपीएससी का भी जो पेपर लीक हुआ था, जैसे जामताड़ा में सेंटर पे पाया गया कि सेंटर पे लोग बैठ के पहले से कॉपी और वहां पे लिख रहे हैं आंसर, और इसके बावजूद भी यहाँ जेएमएम का गवर्नमेंट और एग्जाम कैंसिल नहीं की, उसी एग्जाम को पारित कर दी। ये सवाल लगभग मुझसे हर जगह पूछा जाता है या हर जगह कहा जाता है सवाल, चाहे ये उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। सरकारें अलग अलग होती जाएंगी, ध्यान से सुनिएगा, सरकारें अलग अलग होती जाएंगी, लेकिन सवाल वही एक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और अब ये झारखंड, एक ही जैसा सवाल। अगले 40 सेकंड बीजेपी के। जी बोलिए, 40 सेकंड आपके हैं, धारा प्रवाह बोलिए। आपका मन हो तो आप सब्जी के बारे में बात करें, आपका मन हो कुछ करें, 40 सेकंड आपके हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? अति भूखंड का नेता कौन हुआ? अति यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, वो नर नरेंद्र मोदी कहलाता है, वो नर नरेंद्र मोदी कहलाता है। नरेंद्र मोदी युवाओं की जवानी है, बढ़ते हुए खून की रवानी है। जो अब तक थोड़े से हिंदुस्तान है, उनके जाग उठने की कहानी है नरेंद्र मोदी। और मैं आपको बता दूं कि 1984 से लेके अब तक। आप बैठेंगे, आप बैठेंगे, आप बैठे। अरे भैया, राहुल गांधी पे तुम बोल लेना, राहुल गांधी बोल लेना, मनमोहन जी पे बोल लेना, इंदिरा जी पे बोल लेना, स्वर्गीय राजीव पे बोल लेना, तुम बोल लेना, लेकिन पहले इनको बोलने दो। 40 सेकंड इनके। और मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, सबसे बड़ी। और 1984 से लेके 2019 तक जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया। और इस बार भी मैं दावा करता हूं कि ये मेरा जो लोकतंत्र में है, जो हजारीबाग जिले की जनता अपना प्रतिनिधि मनीष जायसवाल को चुन लिया है। तो 400 पार है क्या? 400 के अंदर है, लेकिन उसमें एक गुलाब।
तो खुद ही कह रहे हैं 400 के अंदर है, तो मैं क्या बोलूं भाई। जी बाबूजी नमस्ते, मैं आ गया उधर आ गया जी। हाँ बाबू बोलो, क्या नाम तुम्हारा? क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद। अरे क्या नाम हो गया? क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद। यही नहीं मिले थे, बस हमें यही मिल गए झारखंड में। आ गया जाओ। कहाँ तुम? अरे कहाँ आ गए यहाँ? जेबी कैसे से हैं सर? हैं? जेबी कैसे हैं? तो आदमी तो हैं दो, वो कम पड़ गए क्या? यहाँ आ गया हो? तुम भी क्रांतिकारी हो? जी सर। कितने बड़े संजय महतो हैं? संजय महतो। अरे बाप रे बाप, एक काम करोगे? जी सर। 2 मिनट वहां से होके यहाँ आओगे? एकदम आओ, वहां से होके आओ। हाँ वहां जाओ। इस बार जो है सर, इस बार जो टोली देख रहे हैं जितना लड़का है, हाँ। इस सही से लड़का को पूछा जाए तो ना एएमएम ना जेएमएम ना ईजेपी ना बीजेपी ना आंसू ना फलना ना ढकना, सीधा टाइगर, सीधा टाइगर। हरे राम हरे हरे और जयराम में चर्चा घोरे घोरे पूरा झारखंड में। और इस बार यार है टाइगर कौन? टाइगर जयराम महतो हम लोग का बॉस। अपना झोला टांगते हैं, इन लोग के जैसा दूसरा झोला नहीं टांगते हैं हम लोग। टाइगर अपना झोला, अपना सब कुछ लेके चलते हैं। टाइगर अभी तक 13 करोड़ 26 लाख बिना पद और बिना नेता रहते हुए भी इतना गरीब बेरोजगार लोगों को मुआवजा दिला दिया। इन लोग क्या दिलाया? हम लोग को नौकरी नहीं दिला पाया और बोलते हैं हम ये कर दिया। बीटेक पास, गेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड। बाप रे बाप, बड़ा भारी का क्रांतिकारी है ये तो। खड़े हो बाबूजी, आप भी क्रांतिकारी? अरे रुको, क्रांतिकारी रुको, बाइक लादने से नहीं होगा क्रांति। जो हाँ जी, यहाँ पर बीजेपी एक मिनट भाई, अरे क्रांति रुको। हाँ जी, हाँ जी। की जो मनीष जायसवाल हैं, मनीष जायसवाल जो हैं वो बहुत ही सबसे मिलनसार हैं मिलनसार हैं, और यहाँ पर बीजेपी ही जीतेगा या 400 पार। 400 पार। देश में 400। हाँ सर। रुको, हाँ खड़े हो ना? हाँ सर बोलिए। अरे हम क्या बोलेंगे तुम? आप बोलिए। हम बोल रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी 400 पार, यहाँ पे मनीष जायसवाल जीतेंगे। बहुत अच्छे सुलझे इंसान हैं। अच्छा सुलझे इंसान है। आप भी कॉमरेड हैं? हाँ, क्रांतिकारी एकदम क्रांतिकारी हैं। क्या नाम है? बबलू सिंह। पूरी सभा में हम एक ही बबलू ढूंढते हैं, आज बबलू मिल गए। फिर जमशेदपुर में बबलू मिले थे, आज यहाँ भी बबलू मिल गए। तो बबलू जी क्या काम करते? बस बला को दूर करना है, बला को दूर करना है, बला को दूर करना है, बिकाऊ सिस्टम को बंद करना है। वोट उसी पे होगा। बला दूर, बिकने का सिस्टम बंद। बला कौन है? बला सबसे बड़ा बला यही है। कौन? नरेंद्र मोदी जी। झूठ की सरकार, झूठ की सरकार। अगले 40 सेकंड कांग्रेस के मुन्ना सिंह जी। जी आपके बारे में एक सवाल रखता हूं। वैसे तो 40 सेकंड आपके, आप जवाब देना चाहेंगे तो जवाब दीजिएगा, न जवाब देना चाहें तो ना दीजिएगा, कोई प्रतिबंध नहीं है इस पर। एक बात है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बात आई कि आर्थिक सर्वे जब उन्होंने कहा कांग्रेस ने, तो इधर से बात आई कि ये आपका मंगलसूत्र भी, आपके घर की तिजोरी भी ले जाएंगे। और उधर से बड़े नेता कांग्रेस के बोले कि हाँ जी, अमेरिका में तो ये होता है कि जो इनहेरिटेंस होती है, वो इनहेरिटेंस जो है 45% वो बच्चे को मिलती है, बाकी 55% जो है टैक्स लग जाता है। बीजेपी ने पलट कर वार किया आप पर कि ये जो कांग्रेस अगर आ गई तो आपका पैसा तिजोरी से और मंगलसूत्र गया। नमस्ते। 40 सेकंड आपके, बाकी डिबेट, ये सवाल डिबेट के लिए ओपन है, जो बोलना चाहेगा बोलेगा। आपके 40 सेकंड मुन्ना भाई। सबसे पहले तो आप लोग से मेरा निवेदन है, हाँ मीडिया के बंधुओं से, हाँ। कि बातों को तोड़ मरोड़ के रखना आप लोग बंद करें। बिल्कुल ठीक। और देश का जो संविधान आज खतरे में, लोकतंत्र यहाँ खतरे में हमारा। हाँ। अभी क्या है कि एक कॉकस बेवर्दे का सिर्फ झूठ का बनाया जा रहा है मोदी द्वारा। जी। आज 2 करोड़ नौकरी हमें कहाँ मिला प्रतिवर्ष? महंगाई, जो गैस सिलेंडर हमारा 400 था 1100 रुपए हो गया,
पेट्रोल 50 रुपए से 100 रुपए हो गया, बेरोजगारों का एक बड़ा फौज खड़ा हो गया है। जो संस्थाएं नौकरी प्रोवाइड करती थी, रेलवे प्राइवेट हो गया, डॉक्स प्राइवेट को दे दिए गए, एयरपोर्ट प्राइवेट को दिए जा रहे हैं, सरकारी संस्थान को बंद किया जा रहा है। बीच में नहीं बीच में नहीं बोलिए, नहीं वकील साहब, ये इनका बनना 40 सेकंड अगले, उन्हें भाई आ गया हो। आज जो भी सरकारी संस्थान है उसे कहीं न कहीं से हरास किया जा रहा है। जितना सरकारी हमारा जो विभाग है, ईडी, सीबीआई, सारा गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। आप हर तरह से मिला के देश का संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहां पे ये नहीं कहा गया है कांग्रेस के द्वारा, कभी भी ये नहीं हो सकता ये देश का कोई महिला का मंगलसूत्र रखा जाए। ये बात को तोड़ मरोड़ने का जो मोदी जी का जब लगता है, उनका ग्राफ डाउन होने लगता है, तो एक नया बवंडर उठाने का हमेशा प्रयास रहता है। कभी लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी दूसरे नाम पे, सिर्फ देश को बरलाने का मोदी जी द्वारा किया गया है। आज 10 साल में ये बोला जाता है कि हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया। क्या बढ़ गया? जो लोग मिडिल क्लास के लोग थे उनका कमाई घट गया है। महंगाई इतना बुरा स्थिति है, सरसों ऐसा तेल 250 रुपए केजी है। क्या लोगों को राहत मिल रहा है? आर्थिक सर्वे कराने की बात आपने कही है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से। वकील साहब ऐसे नहीं, वकील साहब ऐसे नहीं। मुन्ना भाई आगे आओ। हमारा ये कहना है, महंगाई का स्थिति इतना बुरा है, सोना हमारा 73 रुपए हो गया। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, हम लोगों का अगर हम लोग देश के लोग मानते हैं मोदी जी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें पेट्रोल मिलने लगता 60 रुपए लीटर, गैस सिलेंडर 500 रुपए लीटर मिलने लगता, सरसों तेल 50 रुपए लीटर मिलने लगता, किरासन तेल हमको मिलने लगता 30 रुपए जो पहले मिलता था, आज किरासन तेल 100 रुपए लीटर हो गया। क्या आप देश के लिए कर रहे हैं? नौजवानों को नौकरी मिलने लगता। जी अब तो रुको, परमानंद जी नमस्ते। क्या नाम हो गया? प्रेम कुमारी। प्रेम कुमारी जी, बोलिए प्रेम जी। प्रेम कुमारी बोले सर कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की वजह से हमको बोलने का अधिकार मिला है। मोदी जी? हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की वजह से बोलने का अधिकार मिला? हाँ, हमको बोलने का अधिकार मिला है, समझे? मेरा सीना चौड़ा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? सुप्रिया क्या कर रही हो? पढ़ाई? जी 12th में है अभी। 12वीं में है। कौन से क्या सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पीसीएम है, पीसीएम भी। क्या बात है। मैंने बताया कि ये जो शहर है, ये तमाम सारे विद्यार्थियों का और आसपास के तमाम सारे लोग यहाँ पे हॉस्टल्स हैं और यहाँ पे रहते हैं लोग, बच्चे और अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए भी लोग यहाँ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहती हो? क्योंकि ये हजारीबाग स्टूडेंट्स का इलाका है, तो यहाँ पे लड़के आते हैं तो साथ में लड़कियां भी आती है, तो वुमेन सेफ्टी पे भी ध्यान देना चाहिए। हम ट्यूशन से आना जाना करते हैं तो हमको ये चीज फील होता है कि यहाँ पे वुमेन सेफ्टी का बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी जाओ तो कोई स्टूडेंट है, लड़का है, वो लोग कुछ बोल देता है, या फिर कोई जेंट्स भी, आदमी भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही छेड़ते हैं या कुछ बोलते हैं, आदमी भी यहाँ पे बोलते हैं। मुझे तो लगता है जैसे जैसे उम्र ज्यादा बढ़ती जाती है जेंट्स की, वो ज्यादा बौरा जाते हैं। मेरा 3 सवाल है बीजेपी से। पहला कि वो किसानों का कर्जा माफ करने के बजाय अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ क्यों माफ कर रहे हैं? दूसरा, अगर वो गौ माता का रक्षा करना चाहते हैं तो फिर बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा क्यों लिया? और तीसरा, जिसके दम पे बीजेपी गवर्नमेंट बना 2014 में 2 करोड़ रोजगार का, तो आज मुझे उनसे सूची चाहिए कि आपने 10 सालों में कितना रोजगार दिया है। ठीक, सवाल पूछने का हक है और सवाल पूछा जाना। जी बोलना चाहते हैं आप, बोलिए। जिन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि विकास की गाथा लिखी गई है भाजपा में और लोग नौजवान जुड़े हैं। 2 लाख जब अरे भाई साहब सुनिए, जब सलमान ने सवाल पूछा तब आपको कोई मिर्ची नहीं लग रही थी। अब आप चुप रहिए, जब बोले सुनिए। नहीं, ये आप सभी हैं, आप भी चुप रहेंगे। जी, इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिलेगा। मैं बता दूं कि 2014 तक भारत में 2.17 लाख मेगावाट केवल बिजली उत्पादन होता था।
लेकिन 2014 के बाद 2024 में 4.71 लाख मेगावाट हो रहा है। तो ऐसे लोगों की नौकरी मिली कि नहीं मिली? पूरे भारत में 387 मेडिकल कॉलेज थे, 652 मेडिकल कॉलेज खुले। तो आत्मनिर्भर भारत भी हुआ, आत्मनिर्भर भारत भी हुआ और नौजवानों को रोजगार भी मिला। 7 रिम्स थे, 23 रिम्स हुए तो रोजगार भी मिला। और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो पूर्व से चली आ रही हैं। और हजारीबाग में अभी लोगों ने कहा कि बड़का गांव के बारे में आपको मैं बता दूं इस मंच के माध्यम से कि त्रिवेणी एनटीपीसी जिस क्षेत्र में है 15 वर्षों से वहां कांग्रेस का विधायक स्थापित है। वह विधायक कांग्रेस का क्यों नहीं सवाल उठाता है? दूसरी बात कि कौन काहे विधानसभा में प्रश्न पूछता है? जी ठीक है, मैंने लिया इनसे। जी वो जो आप मैंने सवाल रखा था जी, तो उसमें आप किसी को जो कुछ बोलना है। तो कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट है सैम पित्रोदा जी, उन्होंने कहा कि अमेरिका में ये नियम है कि 45% बच्चे को मिलता है, 55% सरकार चलती है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसका 45% उसके परिवार को मिलता है और 55% सरकार ले लेती है टैक्स के रूप में। अगर वो यहाँ हजार बोलते हैं भारत में लागू हो जाए तो फिर हम क्यों किसके लिए बचा के रखेंगे? जब सरकारी समूह चलने लगी तो मेरे परिवार वालों के पास क्या बचेगा? इसका मैं विरोध करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, यहाँ मैं आ रहा हूँ। मैं आपके क्या बोलोगे? एक शायरी बोलेंगे। एक क्या बोलोगे? शायरी। तुम्हें वहां में मुशायरा करवाएंगे। अभी 2 मिनट रुको, मुशायरा करवा देंगे जी। हम बीजेपी वाले कांग्रेस वाले से पूछना चाहते हैं, यहाँ से 14 सांसद और 6 लोग राज्यसभा सांसद भेजा जाता है। झारखंड के बारे में कितना लोग बात करते हैं? पेपर लीक का मुद्दा ऑल ओवर इंडिया में चलता है, कितना लोग ये सब मुद्दे उठाते हैं? जेएसएससी सीजीएल की बात 2016 से चल रही है, उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अभी जेवीएम की चल रही है। दोनों में से कितना बात उठाया? हम लोग रास्ते पे कितना बार आंदोलन किए, हमारा साथ कौन खड़ा हुआ? ये सब इनसे जरा पूछा जाए। बिल्कुल, बहुत 2021 से कितना आंदोलन हुआ, एक बार ना कांग्रेस आता है ना बीजेपी आता है। पूछिए, बच्चे रोड पे होंगे और ये बोलते हैं जी बिल्कुल 400 पार। जी यहाँ आओ, क्या नाम है बेटा? सोनी आर्या। सोनी आर्या, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या कर रही हो? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मुझे नहीं कुछ कहना। कुछ नहीं कहना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बोलो, यहाँ आओ। सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो। अरे रुको यार, अरे मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का निर्मल बातों ने अरे रुको यार, क्या नाम है? संजय महतो। अरे धीरे से बोलो ना। संजय महतो जी। तो शायरी बोलना था। ये क्रांतिकारी बात बोले, वही जो स्वर्गीय निर्मल महतो ने कहा था क्या? झारखंड के हित में बोलो कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। आज तक झारखंड में 25 साल हो गया, लेकिन आज तक नीति नियम नहीं बन पाया। 60-40 के नियम बना के बाहरियों को यहाँ नौकरी दे रहा है यहाँ की सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई जेएमएम हो। आज हम लोग अगर 2024 में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में। ठीक जी, कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं सारे नेताओं से मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी पार्टी है उनसे कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल को इनको कार्यकाल मिलता है, लेकिन जब इनको रोजगार देने का टाइम आता है तो जब चुनाव आता है तभी क्यों देते हैं? ये वैकेंसी क्यों निकालते हैं? और वो भी निकाले, वो 4.5 साल गायब रहते हैं। वो 6 महीने के अंदर ये करते हैं और जैसे ही इनका सरकार चेंज होती है तो वो वैकेंसी भी रद्द हो जाती है। वो वैकेंसी भी रद्द हो जाती है। 4.5 साल कहाँ रहते? जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं 1-2 सवाल करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आप बेहिचक होकर सवाल करिए। जी, क्या नाम हो गया आपका? प्रोफेसर ब्रजकिशोर मेहता, राजनीति विज्ञान का मैं प्रोफेसर हूँ। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं आप तो बहुत अच्छा, जाहिर सी बात है अच्छा सवाल आएगा, मैं आऊंगा। एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि सरकार 2014 में ये ऐलान की थी मोदी जी कि केंद्रीय न्यायिक आयोग का हम गठन करेंगे और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीधी प्रतियोगिता परीक्षा लेकर के गरीब बच्चों को जाने का अवसर देंगे। ये चीज़ नहीं हो सका। दूसरी, स्वच्छता की बात हो रही है भारत में, मोदी जी स्वच्छता पर बहुत जोर डाल रहे हैं, लेकिन आज भारत में 1.4 लाख टन कचरा प्रतिदिन निकलता है, जिसका इलाज आज तक सरकार नहीं कर पा रही है। एक छोटा सा देश स्वीडन जो 32 फैक्ट्रियां लगा करके 8 लाख घरों को बिजली दे रही है, 0 गार्बेज पर जो है स्वीडन पहुंच गया। तीसरी चीज, सीजीएल में जितनी नियुक्तियां थी
30,000 करीबन कांग्रेस के टाइम में प्रति वर्ष नियुक्तियां होती थी, आज वो 7,000 पर सिमट गया। रेलवे में 1 लाख से ऊपर अधिक भर्तियां होती थी हर साल, वो बिल्कुल 2-4-5,000 पर सिमट गई। बैंक में जो है से 1-1.5 लाख प्रति वर्ष कांग्रेस के टाइम में ये बहालियां होती थी, ये सब रुक गई। हमारा एयरपोर्ट आज 5 बार यहाँ का सांसद बने जसवंत सिन्हा और जीएन सिन्हा, जिन्होंने उड्डयन मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने पूजा पाठ करके ही छोड़ दिया, आज तक बन नहीं पाया। सर यहाँ हजारीबाग इको सेंसिटिव जोन में आ गया है, 3-4 प्रखंड, आज हजारों क्रेशर बंद हो गए, कई हजार मजदूर जो ऐसे रास्ते पर हैं, इसकी कोई इलाज नहीं चल रहा है। मनीष जी जो और मुझे एक सवाल और भी, जब घूम रहा था, जी जी, जब आपने इतने सवाल किए तो मुझे लोगों ने बताया कि कुछ गांव तो ऐसे हैं जो पूरे के पूरे गांव बीमार हो गए हैं। इतनी ज्यादा गर्दा, इतनी ज्यादा कोयला का जो प्रदूषण है वो के पूरे के। हाँ जी, खड़े हुए। अरे आपको बड़ी देर से देख रहा था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन हुआ। चंदन, अंदर आइए चंदन। हाँ? क्रिकेट खेलते हैं? जी खेलता हूँ। तो मिडिल ऑर्डर में है या ओपन में है या? मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर। अच्छा, 4 बॉल में कितने रन मार दिए? 4 ओवर में 60 रन, 6 चौक 24 बॉल में 60 रन मार दिए। जी, शाम में प्रैक्टिस करता हूँ तो। शाम को प्रैक्टिस करते हैं? आईपीएल खेलना है? नहीं, अब तो एज निकल गया। हाय हाय। एक बात कहें चंदन, कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। एक बार अरिस्टोटल से, अरस्तु से और सिकंदर दोनों जा रहे थे, रास्ते में नाला पड़ गया। तो अरस्तु ने कहा, अरिस्टोटल ने सिकंदर से कहा कि तुम रुको, मैं कूद के उधर चला जाता। तू तो सिकंदर है, तू राजा है, महाराजा है, एम्परर है, तू इधर ही रुक, मैं उधर जाता हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं उधर जाके दिखाता हूं। तो सिकंदर ने मालूम क्या कहा? सिकंदर ने कहा कि नहीं, आप इधर ही रहेंगे, मैं उधर जाऊंगा। तो बोला, अरिस्टो ने कहा कि अगर जाते में कहीं खंदक में तुम गिर गए और मर गए तो क्या होगा? अरे एम्परर कैसे मर सकता है? तो उसने कहा कि आपने 1 सिकंदर बनाया है, आप 100 सिकंदर बना सकते हैं। तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप 100 धोनी पैदा कर सकते हैं। बजाओ ताली कस के। जो 24 बॉल में 60 रन बना सकता है, उसके कंधे तो बड़े मजबूत हैं। कोशिश करिए, और कभी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए शो करने यहां जरूर आ जाऊंगा, और किसी के लिए आऊं ना आऊं, मैं आपके लिए जरूर आ जाऊंगा। एक अच्छी सी नर्सरी बनाइए क्रिकेट की, उसमें बच्चों को ट्रेन करिए, भविष्य बनाइए, और वो बच्चे जब जाएंगे ना तो वो आपको कहेंगे, अरे चंदन सर, आप ही से सीखा है, 1 ओवर में 36 मारे। बिल्कुल भैया, हो जाएगा ना? थैंक यू सो मच। कुछ कहना भी था? नंबर आओ दे, 10 नंबर है, नंबर ले लो, 10 नंबर है। मेरा सवाल दोनों पार्टी से है। सुनो। हाँ जी। सबसे पहले बीजेपी के जितने लोग हैं यहाँ पे, सभी जितने भी मनीष जायसवाल कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनसे उनका पर्सनल मुलाकात हो पाता है? पहली बात। दूसरी बात, जो महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पे दिया गया है, मेरे हिसाब से तो मुन्ना भैया ही सही थे। क्या जरूरत थी एक्सपोर्ट करने की किसी और पार्टी से? मुन्ना भैया ही काफी थे। बिल्कुल, लोकल थे, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे, उसका क्या ठिकाना? मुझे बताएं, तुम्हारी बात बताएं क्या है? कभी कभी मुझे लगता है ये बिल्कुल वैसा ही है कि 4 खिलाड़ी आईपीएल में एक ही टीम में फॉरेन के आ गए, और हमारे चंदन क्या बुरे थे, हमारे चंदन खेल सकते थे। तो हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल साफ, कार्यकर्ता जब निराश होता है तो पार्टियों की नींव हिलने लगती है गुरुजी। और ये मैं बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है मेरा मुन्ना भैया, मैं थोड़ा अनुभव के बाद बता रहा हूं। अगला 40 सेकेंड आपके। न्यूज 18 के सभी टीम और यहां मौजूद जितने भी साथी हैं, सबको क्रांतिकारी जोहार। साथियों, सरकार देश में भी है और प्रदेश में भी है, सरकारें आएंगी भी, सरकारें जाएंगी भी, नए सांसद बनेंगे, नए विधायक बनेंगे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सांसद विधायक जो भी करें, अपने कार्यकाल में अगर वो कोई घोषणा करते हैं तो वो 5 साल में घोषणा पूरा होना चाहिए। हजारीबाग में मैं बरसों बरस से देख रहा हूं, केवल ये घोषणाओं का लोकसभा क्षेत्र है। बहुत बरस पहले यहां एनटीपीसी का पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ था,
आज तक कोई पावर प्लांट नहीं लगा, केवल कोयला ढोने का काम हो रहा है। इसके बाद यहाँ एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, कोई जहाज यहाँ से नहीं उड़ता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का हालत है, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोई इलाज नहीं होता है, दलाल वहां लगे हुए हैं। कोई भी मरीज जाता है या तो उसे नर्सिंग होम में भेजा जाता है और या तो फिर उसको यहां से रेफर कर दिया जाता है। इलाज भी नगण्य है। हजारीबाग की व्यवस्था बहुत खराब है। यहां से कोयला जा रहा है, यहां डीवीसी है, लेकिन यहां बिजली की लचर व्यवस्था है। पानी हजारीबाग में 90% लोग हैं वो अपने इंतजाम खुद किए हुए हैं, यहाँ का विभाग उनको पानी सप्लाई नहीं करता है। ये हालत है यहाँ की। लोग यहाँ पर कई मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जो भी सांसद विधायक बने अपने वादों पर वो खरा उतरे। बहुत साल पहले यहाँ पर वीडियोकॉन का भी शिलान्यास हुआ था फैक्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में, वो शिलान्यास का पट भी अभी तक गायब हो चुका होगा।